आज की इस वीडियो में हम बेल्ट वाला ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाले हैं। लाइनिंग वाला है ये ब्लाउज़, तो किस अकॉर्डिंग कटिंग करें बताते हैं। ये हमारी लाइनिंग है। पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे, ब्रेस्ट का चौथा करके 4 से डिवाइड करके और 2.5 इंच प्लस करते हैं मार्जिन के लिए। उस अकॉर्डिंग हमने प्लस करके कपड़ा फोल्ड कर दिया है। ब्रेस्ट 36 है। अब लंबाई में पीछे वाले पल्ले में हमें 2 इंच प्लस करना है और हम यहाँ पे कंधा 6 ले रहे हैं और मुड्ढा 6.5 लेंगे। यहाँ पे हमें लाइनिंग में 1 इंच मिल रहा है तो हम 1 इंच लिए। मेन फैब्रिक में 1 इंच हम बढ़ा देंगे। ये देखिए 6.5 पे। अब हमें इस साइड भी फ्रंट पल्ले पे भी 6.5 का निशान लगा लेना है मुड्ढे का। इस तरीके से निशान लगा देना है। 13 पे तैयार हो गया बॉक्स। ये आर्म होल का बॉक्स है। अब यहाँ पे हम चेस्ट का चौथा करके और 1/2 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। नीचे भी हमें यही लेना है क्योंकि कमर में डॉट डलती है तो कवर हो जाता है। अब 2-2 इंच मार्जिन फिटिंग से फिटिंग मिला देंगे। ये आर्म होल की हम गोलाई देंगे पीछे की तरफ बैक पल्ले का। यहाँ से हम किनारी निकाल देंगे, किनारी से झोल आ जाता है। यहाँ पे भी हमें ब्रेस्ट का चौथा करके 2 इंच प्लस करके फ्रंट पल्ले में भी निशान लगा देना है। नीचे भी सेम निशान लगाना है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गला हमने पट्टी से बनाना है तो हम 2.5 इंच गले की चौड़ाई लेंगे। 2.5 इंच में नॉर्मली गला तैयार होता है। हमारे गले की लंबाई फ्रंट गले की लंबाई 5 इंच है तो हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे भी 2.5 इंच का बॉक्स बनाएंगे और गोलाई दे देंगे। बैक साइड हमारा गला 6 इंच का तैयार करना है हमें और 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे। यहाँ भी हम बॉक्स बनाएंगे और गोलाई देंगे। ऐसे हमें गोलाई दे देनी है गले की। अब हम फ्रंट पल्ले में भी आर्म होल की गोलाई दे देंगे 1 इंच पे। ये 1 इंच पे गोलाई दी हुई है और बैक साइड में 1.25-2 इंच पे गोलाई है। अब हमारी बाजू ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच है इसलिए हम 10.5 पे डॉट का निशान लगाएंगे ऊपर से और चौड़ाई हम 3.5 इंच ले रहे हैं। इसे सीधा मिला देना है। अब आर्म होल के बीचों बीच से हम 3 इंच पे डॉट लगाएंगे। अब इन दोनों के बीच में से हमें एक डॉट लगाना है और एक आर्म होल के सामने डॉट लगेगा। 1.5 इंच गैप के हमने डॉट लगाया है। अब हमें फ्रंट पल्ले के लिए 3.5 इंच प्लस करना होता है बेल्ट वाले ब्लाउज में और यहाँ पे जितना हमारा कम हो रहा है हम मेन फैब्रिक में ले लेंगे। लाइनिंग में हमारी जितनी आ रही है हम उतना लेंगे। बेल्ट कटिंग में हम 5 इंच पे हम बेल्ट कटिंग करेंगे तो 3 इंच हमें लाइनिंग मिल रही है। इधर हम 2 इंच डाउन कर देते हैं तो इस तरीके से 2 इंच डाउन करके तिरछा निशान लगा लेना है और 1/2 इंच हमें डाउन करके बेल्ट का शेप देना है। इस तरीके से बेल्ट का शेप देंगे। अब जो एक्स्ट्रा निकल रहा है शेप हमने जो एक्स्ट्रा लगाई है वो कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ पे हम एक साथ गले की कटिंग करेंगे ताकि हमें गला बनाने में तिरछी पट्टी के काम आए लाइनिंग। अब यहाँ हम बीच में से ओपन कर देंगे और आर्म होल की भी एक साथ कटिंग करेंगे। ये भी हमारे पट्टी के काम आ जाएगा, हुक की पट्टी के लिए। और यहाँ से हम किनारी भी कटिंग कर देंगे, किनारी से झोल आ जाता है। अब फ्रंट लाइनिंग को भी हम ऐसी कटिंग कर देंगे जो निशान लगाया हमने मार्जिन वाली साइड से। इसमें से भी हम किनारी कटिंग करके निकाल देंगे। अब हम मेन फैब्रिक पे इसको रख के कटिंग करेंगे। ये रहा 1 इंच हमारा बैक पल्ले में कम था, 1 इंच हमने ले लिया और फ्रंट पल्ले में 2 इंच कम था, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक ले लिया। तुरपाई के बाद लाइनिंग पे फोल्ड होके आ जाएगा। अभी हम कटिंग करके निकाल देंगे। जिस तरीके से हमने रखा है इसी तरीके से हमें कटिंग कर देना है। मेन फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे ताकि कम ना हो। उसके बाद कच्चा करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देते हैं। लाइनिंग हमारी मेन कटिंग होती है तो ये परफेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ से हम बीच में से ओपन कर देंगे क्योंकि हमें आगे हुक लगाना है और एक्स्ट्रा ये भी कटिंग करके निकाल देंगे। अब बेल्ट के हमने जो निशान लगाई थी वो कटिंग करेंगे और बेल्ट में से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ये कट करके निकाल देंगे ताकि बेल्ट शेप में बैठे। अब ये भी बैक पल्ला भी हम कटिंग कर लेंगे जिस तरीके से हमने लाइनिंग की कटिंग की है। ये हमारा बैक पल्ला भी कटिंग हो गया। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की लेंथ हमारी 5 इंच है और आर्म होल हमारा 16 इंच है।
तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 बाजू की कटिंग करेंगे। तो 16 का डबल कर देंगे 32 और फिर हमें 6 इंच मार्जिन चाहिए। तो ये हमारा आ नहीं रहा, इसलिए हम लाइनिंग जॉइंट करेंगे। तो हम लाइनिंग पे लाइनिंग सेट करके अभी स्लीव की कटिंग कर दे रहे हैं। सिलाई के टाइम हम जॉइंट कर लेंगे। हमें 1.5 इंच मार्जिन मिलना चाहिए, तो हम ये नाप लेंगे, आ रहा है। अब 4 फोल्ड कर देंगे और हम लंबाई लेंगे 7 इंच चाहिए। 2 इंच चाहिए हमें, तुरपाई वाली है इसलिए 2 इंच चाहिए सिलने के लिए, फोल्ड करना होता है। अब यहाँ से 2.5 इंच डाउन करके आर्महोल की गोलाई देंगे। ये बाहर वाली साइड और ये अंदर वाली साइड है। बाहर वाली साइड हम कटिंग करेंगे बाजू की और इसे भी बीच में से काट देंगे। अब स्लीव की दोनों साइड हम गहराई देंगे, फ्रंट गहराई जो हमने निशान लगाया है, इस तरीके से कटिंग कर देना है स्लीव की। अब हम मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे स्लीव रख के, जो हमने लाइनिंग कटिंग की है इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। ये मेन फैब्रिक भी हमें डबल फोल्ड करके चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है। इसको भी पहले हम बाहर वाली गहराई के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे, फिर गहराई देंगे इसमें। अब ये ओपन कर लेंगे, बीच में से कटिंग कर देनी है। अब हमें फ्रंट साइड का गहराई देना है। ये सीधे उल्टे का निशान लगा लेंगे, नहीं तो बाजू एक साइड की बन जाएगी। अब हम गहराई दे देंगे ये फ्रंट